भारत की स्प्रिंटर हिमा दास को हाल ही में असम की पुलिस ने डीएसपी नियुक्त कर लिया। हिमा ने अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो शेयर की जिसमें वो पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रही थी। असम के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग में हिमा दास को डीएसपी बनाने का ऐलान किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की मशहूर स्प्रिंटर हिमा दास के बारे में और उनके जीवन संघर्ष के बारे में। दोस्तों, हिमा दास हमारे देश के बेहतरीन एथलीट्स में से आती हैं जिन्होंने हाल ही में गोल्ड पे गोल्ड जीतकर पूरे भारत और दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने मात्र 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल अलग अलग टूर्नामेंट्स में जीते। आज वो देश की एक सफल खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों उनका शुरुआती समय इतना अच्छा नहीं था। हिमा ने शुरुआती दिन काफी गरीबी में गुजारे हैं, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को पार करते हुए हिमा दास ने आज वो हासिल कर लिया जिसकी हर कोई उम्मीद करता है। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नागाव जिले के डिंग में हुआ था। हिमा एक दलित परिवार से बिलोंग करती हैं। हिमा के पिताजी का नाम रोंजित दास है, वे खेती का काम करते हैं। हिमा की माताजी का नाम जोमाली दास है, वो एक गृहिणी है। उनके घर में कुल 16 सदस्य हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बस अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। परिवार में हिमा और उनके माता पिता के अलावा 5 भाई और बहन भी हैं। दोस्तों, हिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही की है। खेलों में रुचि होने के कारण हिमा अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाई थी। जिस गांव में हिमा रहती थी वहां पे अक्सर बाढ़ के हालात बन जाते थे और उनका गांव बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। जब हिमा गांव में रहती थी तो बाढ़ की वजह से कई दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, क्योंकि जिस खेत या मैदान में वो दौड़ की तैयारी करती थी बाढ़ की वजह से पानी में वह लबालब हो जाता था। फिर वर्ष 2017 में हिमा राजधानी गुवाहाटी में एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए आई थी। तब उन पर निपुण दास की नजर पड़ी, जिसके बाद निपुण ने ही हिमा को एथलीट के गुण सिखाए। निपुण उनके बारे में बताते हैं कि वे जनवरी का महीना था, हिमा एक स्थानीय कैंप में हिस्सा लेने राजधानी गुवाहाटी आई थी। वह जिस तरह से ट्रैक पर दौड़ रही थी, मुझे लगा कि इस लड़की में आगे जाने की काबिलियत है। इसके बाद निपुण हिमा के गांव में उनके माता पिता से मिलने गए और उनसे कहा कि वे हिमा को बेहतर कोचिंग के लिए गुवाहाटी भेजना चाहते हैं। हिमा के माता पिता गुवाहाटी में उनके रहने का खर्च उठा नहीं सकते थे, लेकिन बेटी को आगे बढ़ना वो जरूर देखना चाहते थे। इस मुश्किल स्थिति में निपुण ने ही एक रास्ता निकाला। वे बताते हैं कि मैंने हिमा के माता पिता से बात की और उन्हें कहा कि हिमा के गुवाहाटी का खर्चा मैं खुद उठा लूंगा, बस आप उसे बाहर जाने की मंजूरी दे दीजिए। इसके बाद वह हिमा को बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, शुरुआत में हिमा को फुटबॉल खेलने का काफी ज्यादा शौक था। वे अपने गांव या जिले के आसपास छोटे मोटे फुटबॉल मैच खेलकर 100 रुपए या 200 रुपए जीत लेती थी। फुटबॉल में खूब दौड़ना पड़ता था, इसी वजह से हिमा का स्टेमिना अच्छा बनता रहा, जिस वजह से वे ट्रैक पर भी बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही। कोच निपुण दास ने ही हिमा को फुटबॉल से एथलेटिक्स में आने की राय दी और उसके लिए तैयार भी किया। तो शुरुआत में 200 मीटर की तैयारी करवाई गई, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे 400 मीटर में अधिक कामयाब रहेंगी। रेस के शुरुआती 35 सेकंड तक हिमा शीर्ष 3 में भी नहीं थी। शायद ही किसी ने उन्हें फिनलैंड के ट्रैक पर लाइव दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन एक शख्स थे जिन्हें हिमा की इस एक अच्छे एथलेटिक खिलाड़ी के तौर पे पूरी दुनिया में जाने लगा। हिमा सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम एथलीट्स के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हिना ने कई लोगों को मोटिवेट किया है और कई लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तमाम वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।